नेहा और विकास की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग-अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। नेहा भोपाल की रहने वाली थी, जबकि विकास मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। नेहा और विकास की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, विकास की हंसी और नेहा की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट में काम करते हुए वह दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। विकास की मुस्कान में नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और नेहा की हंसी विकास के दिल में करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन विकास ने नेहा को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से एक पहाड़ी पर बसा था, जहाँ से वह पूरे शहर का नज़ारा अद्भुत दिखता था। विकास ने नेहा से कहा, आओ हम दोनों वहाँ जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए हाँ भी कर दी। अगले दिन वह दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए विकास ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो? नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने कहा, हाँ विकास, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विकास और नेहा ने साथ में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे उसे सफल बना दिया। विकास के पिता मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि नेहा का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। विकास के माता पिता ने नेहा को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और नेहा की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था, पर विकास अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति या गरीबी को नहीं देखता। आखिरकार विकास के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और नेहा को खुली बाहों से अपनाया। शादी का दिन था, सजी धजी का महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों और परिवार का समागम और हंसी मजाक से भरी हुई रात। सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी विकास और नेहा की आंखों में थी। उनकी शादी का दिन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। विकास और नेहा का प्यार सच्चा और अनंत था और उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार में कोई बाधा नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने कैरियर को नए आयाम दिए। विकास ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शीर्ष पद हासिल किया, जबकि नेहा ने अपनी खुद की डिज़ाइनिंग कंपनी खोली। वह दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उन सभी से मिलकर सामना किया और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। विकास जब ऑफिस से थके हुए घर आते थे, तो नेहा उनके लिए हमेशा ताजगी भरी चाय लेकर हाजिर रहती और नेहा की कंपनी में जब कभी भी कोई नई डिज़ाइन बनती, वह सबसे पहला प्रोडक्ट विकास को ही भेंट करती थी।
एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं सालगिरह पर विकास ने नेहा को उनकी कॉलेज के पास वाले पुराने किले में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। विकास ने पैसे खर्च करके उसी जगह एक छोटा सा डिनर अरेंज कराया था। डिनर के बाद विकास ने नेहा से फिर एक बार वही सवाल पूछा, नेहा क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो? नेहा ने फिर वही जवाब दिया, हाँ विकास, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी प्रकार दोनों की ज़िंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। ये कहानी से पता चलता है कि प्यार करने वाले किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।